ओम गुरुभ्यो नमः। ये सनी कंबर्सन 5 फरवरी से 12 मार्च तक का वीडियो का ये बाकी पार्ट है। वो मेमोरी सपोर्ट नहीं किया तो इसमें कर दिया, 2 वीडियो कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देख लीजिएगा। और तो ये जो टाइम पीरियड है बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट अवेयर सबको रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और शनि जनित जो भी रेमेडीज़ है पहले से बताया हूँ वो करते रहना चाहिए, तभी जाके आप सुरक्षित रह सकते हो। हालांकि अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग रहता है, मैं कुछ राशिफल मैं बता दूंगा अभी बेसिक लेवल पे। तो इस विषय में तो पहला बात ये था कि स्पेशली मकर कुंभ का स्वास्थ्य जनित समस्या का संभावना है, बिना दोष में दोषी होने का संभावना है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा उल्टा बन सकता है, आप केस करने जाएं और केस आपके नाम पे उल्टा हो जाए। तो इस समय झगड़ा झंझट झमेला से थोड़ा बच के रहें, ऐसे किसी से ना भिड़ें जिसके द्वारा आपका मान सम्मान हानि हो। ऑफिस का बॉस को भगवान बोल के एकदम साइड होके चलें, बैक फुट पे चलें, लो प्रोफाइल में चलें। और शनि कंबर्सन के टाइम में जितना हो सके शनि बाबा का मंत्र जाप, और कंबर्सन प्लानेट को बलि करने के लिए सबसे बेस्ट होता है शनि बाबा का हवन यज्ञ, यही एक मेथड है। और वो जो मैं बताया था जिसके पास श्री हनुमान यंत्र के साथ हनुमान जी का फोटो लगा हुआ, अंदर अकवन का जड़ी और समी का जड़ी और बिल्व जड़ी, और उसके अंदर हनुमान जी का सिंदूर, शनि बाबा का तेल मिश्रित, प्राण प्रतिष्ठित 1008 हवन करके उस ताबीज़ को, उस लॉकेट को अगर धारण करते हो तो मैं देखा हूँ जिसके कुंडली में सन कंबस्टेड साटन हो और उस जनित शनि जनित पीड़ा हो रहा हो, जैसे सोचो किसी का, ऐसे मैं बहुत कुंडली देखा हूँ जिसमें शनि 0 कंबस्टेड हैं। एक बिहार का लड़का, उसका सबसे ज़्यादा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो बाकी लोगों को भी देखा हूँ, दिल्ली वालों भी दो तीन केस ऐसा था। तो होता क्या है, शनि माने बॉडी का जितने भी कारकत्व आते हैं, भेन्स में, पैर का लोअर लिम्स एंड नर्व्स, इस रिलेटेड प्रॉब्लम, नौकर चाकर का प्रॉब्लम, नौकर चाकर से धोखा, और जितने भी ऐसे लोग के अंदर शनि के कारकत्व ख़त्म हो जाते हैं तो ज़िंदगी में उनका सही नौकरी नहीं लग पाना, नौकरी मिलते मिलते रुक जाना, इस प्रकार के समस्या होते हैं। और करियर के क्षेत्र में भी पॉलिटिक्स, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र चलते रहता है, नौकरी परमानेंट रह नहीं पाता है, एक नौकरी किया दूसरा चेंज किया, और बड़े बड़े बिजनेस उनके नौकर के माध्यम से धोखा हो जाना। और शनि जनित जितने भी पब्लिक से, शनि माने पब्लिक भी है, तो पब्लिक के द्वारा डराए जाना, धमकाए जाना, ज़मीन हड़प के उनको उल्टा केस ठोक देना, सटन प्रॉब्लम में बहुत सारे लोगों के अंदर घुटने का नीचे का प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द और मुड़ जाना, और स्पाइन एंड स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ये हनुमान का जो वो ख़रीदा हुआ वाला नहीं चलेगा, दुकान वाला, नेट में मंगाने वाला, मशीन में छाप के दिया वाला नहीं। उसके लिए पर्टिकुलर नक्षत्र है, उस नक्षत्र में संग्रह किया हुआ जड़ी उस लॉकेट में भरना पड़ता है, और फिर उसको न्यास और वो प्रतिष्ठित करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करके या तो पूजा करें या तो धारण करें, तो वो काम में आता है। अदरवाइज आपको जैसे जैसे मंत्र जब बताया वो सब करते रहना। और ये ताबीज़ बनाना भी कम दाम नहीं है, 20-25-30 हज़ार तक भी खर्चा हो जाते हैं, पंडित लोग ऐसे सारे हो जाते हैं। तो इस समय अगर किसी के पास है तो अगर आप धारण कर सकते हैं, विधान के अनुसार मांस मछली अंडा नहीं खाना, दारू नहीं पीना, संभोग आदि नहीं करना, और गृहस्थ हैं तो उसको अलग रखेंगे, फिर दूसरा दिन शुद्ध होकर पहनेंगे। तो ये था। तो शनि का 7.5 में ये जो अभी कंबस्ट होंगे
तो नेचुरली उसका इफेक्ट कम हो जाएगा सबसे। और इस समय ज़्यादातर जो राजनीतिक बड़े ओहदे में हैं उनके अंदर फियर फोबिया जनरेट होगा, कॉन्फिडेंस में कमी होगा, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगा, और जो जनता हैं उनके ऊपर अत्याचार हो सकता है। राजनीतिक और जनता के अंदर अशांति और कई प्रकार के छोटे बड़े आंदोलन इस समय सूत्रपात हो सकते हैं या प्लानिंग बन सकते हैं आगे के लिए, जिसके लिए राजनीतिक गद्दी के लिए बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। बहुत प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं इस समय आते हैं, कहीं भूकंप होना, कहीं किसी प्रकार का जल का कमी होना, और ये कंबर्सन कहीं ना कहीं वायु जनित समस्याएं, इन्फेक्शन को भी बढ़ाने का समाधान समय बनता है, और वायु जनित दुर्घटना भी बनता है। तो नेचुरली ये यूनिवर्सल लेवल पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रॉब्लम है। तो इस समय थोड़ा सावधान रहें, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ कि जब शनि उदय हो जाएंगे और सडन में पावर में आ जाएंगे, अस्त थे तो जिस दिन उधर से कुंभ राशि में से पार करके फरवरी में शनि बाबा या सूर्य बाबा उसको कंबस्ट आउट कर देंगे फरवरी 5 से लेके मार्च तक। तो मार्च में जब उधर मीन गोचर कुंभ और मीन उधर गोचर हो जाएगा तो शनि सडन सतभिषा और पावर पे, बलि पे रहेंगे। तो उस समय क्या होगा ना, जितने साढ़े साथी वाले हैं उनको सीवियर हिट होना चालू होगा। ये सबसे बड़ा समस्या है। बाकी जो अभी तक समस्या गिनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का होगा। तो जो लोग मकर राशि वाले हैं, द्वितीय स्थान पे कुंभ वालों का लग्न में, मीन वालों का द्वादश में, तो उनके सडन उस प्रकार के भट 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 प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे और अनकंट्रोल प्रॉब्लम हो जाएंगे। वृश्चिक वालों का और कर्क राशि वालों का वे पीड़ाएँ बढ़ जाएंगे। एकदम सडन कुछ घटा और इनको समझ में नहीं आया, ये भी हो सकता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं सूर्य का शनि को कंबस्ट करने का दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम। इसलिए अभी से सभी को थोड़ा सा सब्र करके, और शनि के जो भी उपाय हैं, जैसे जो भी बेसिक सबको पता है, हनुमान चालीसा और संकट मोचन स्तोत्र, पीपल गच और अस्वस्थ गच को सींचना, शमी वृक्ष का स्थापना करना, और जिसको शमी वृक्ष चाहिए आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो और शमी वृक्ष अपने पास रख सकते हो, गमला में पूजा करके फिर उसको सही जगह में लगाना। और नहीं है आपके पास तो हम लोग तो शमी जंगल, पीपल का जंगल, बट का जंगल, बिल्व जंगल बनाते हैं, तो आप लोग के नाम पे एक लगाया जा सकता है, तो वो भी एक रेमेडी है। जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा आपकी ज़िंदगी ग्रो करेगा। और अगर शनि आपके कुंडली में पीड़ित है तो सब प्रकार का खाद उद देने से भी वो पेड़ जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। ये भी मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होते हुए। और इसके लिए सभी को इस समय कोशिश ये करना चाहिए कि ये कंबस्टन पीरियड में जितना ज़्यादा हो सके शनि जनित हवन करें। तो ये था बेसिक बात। तो मेष राशि वालों का एकादश लाभ स्थान पे कंबर्सन होने से भी अच्छा फल मिलेगा। एकादश में सूर्य बाबा भी अच्छा फल देते हैं, तो उसके लिए उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि शनि बाबा अभी मेष राशि को देख रहे हैं, तो मेंटल टेंशन और तनाव बढ़ सकता है, पैरों में चोट लग सकता है। बाएं पैर को बचा के, दोनों को बोल रहा हूँ, ये मेष को और मीन को। दूसरा, वृष राशि वालों का ये दसम स्थान पे नवमाधिपति और दशमाधिपति दसम स्थान पे होना कैरियर फील्ड में बहुत सारे समस्या बना सकता है।
और कैरियर फील्ड में 10वें स्थान पे शनि और सूर्य का युति कभी कभार बहुत से लोगों का नौकरी ले लेता है, डिमोशन करा देता है, डिमोशनल ट्रांसफ़र करा देता है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान हानि का भी समस्या रहता है, क्योंकि शनि कारक भी हैं। मिथुन वालों के लिए तो ये अष्टमाधिपति और नवमाधिपति 9वें स्थान पे, तो पिता का स्वास्थ्य और यहाँ जो भी इस समय यात्रा वगैरह कर रहे हैं या यात्रा में हैं, थोड़ा सा इस समय यात्रा ना करें, पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। और कर्क वालों का सप्तमाधिपति और अष्टमाधिपति अष्टम में होना बढ़िया है, अष्टम का पीड़ा घटेगा, सूर्य यहाँ जाएंगे, लेकिन सावधान होना चाहिए। इस समय जो बूढ़ा वगैरह हैं, जिनका उम्र हो चुका है, कभी कभार अगर आपके कुंडली में भी अष्टम स्थान पे सूरज हैं और इस समय सूर्य यहाँ पर आपके सूर्य के ऊपर सूर्य और शनि का गोचर हो जाए, तो सीवियर क्रूशियल पीरियड रहता है कि कहीं भगवान ना करे हार्ट की समस्या बन जाए, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि ऑकल्ट क्षेत्र में आपका बहुत सारे बात उजागर होंगे, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि कर्क राशि वाले बड़ा सावधान इस समय होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गुप्त संपर्क है, गुप्त धन है, गुप्त जगह में कुछ गुप्त करके रखे हैं, उगड़ जाता है, बाहर आ जाता है। हो सकता है इसीलिए मान सम्मान का भी हानि हो जाए। कोई पेपर ऊपर दबा के रखे हैं और उस जनित समस्याएं बढ़ जाएं। सिंह राशि का ये 7वें स्थान पे षष्ठाधिपति और सप्तमाधिपति बन के 7वें स्थान पे होना नेचुरली दाम्पत्य जीवन पे बड़ा समस्या बनता है। आपके स्पाउस में, आपके पति और पत्नी में क्रोध, जिद्दीपना, एंगर, उत्ताप, ओवर पावर, इस प्रकार के टेंडेंसी बनते हैं। रोग बनता है, कमर जनित रोग। और मैं तो बार बार बोला हूँ कि जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले, सिंह राशि सिंह लग्न वाले हैं, शनि क्योंकि आपके 7वें स्थान पे जा रहे हैं, यूरिनरी डिजॉर्डर, यूरिनरी ट्रैकिया प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और जो भी गुप्तांग है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े बीमारी भी दे सकता है। इसलिए जब भी आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो पेशाब वगैरह सावधानी से करें, मल वगैरह सावधानी से त्याग करें। यात्रा कराएगा और यात्रा जनित इस प्रकार के रोग दे सकता है। और कंबर्सन का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहता है कि इस समय सिंह राशि वालों का, कर्क राशि वालों का गुप्तांग जनित समस्या, मलकंटक और भगंदर और पाइल्स और यूरिनरी ट्रैकिया डिजॉर्डर, यूरिनरी ट्रैकिया इन्फेक्शन, इवन किडनी तक समस्या एग्रावेट में जा सकता है। बहुत सचेत और सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों का कमर जनित समस्या भी बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों का 6ठा स्थान पे पंचमाधिपति और षष्ठाधिपति, हालांकि यहाँ रोग रिपूर्ण कंट्रोल शनि ना रहे तो भी कोई बात नहीं, सूर्य तो हैं ही, लेकिन पंचमाधिपति भी कंबस्ट होना और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव, तो लव में ब्रेकअप, लवरा लवरी केस में झगड़ा, लवरा लवरी केस में भाई से मार खाने का भी संभावना रहता है। कभी कभार ऐसे सिचुएशन मेरे पास आया है जहाँ जूता चप्पल में गू लगा के भी ठोकाई खाए हैं, नंगा करके दौड़ाए हैं और भयंकर बदनामी का भी शिकार हुए हैं। और ऐसे समय में ना पब्लिक से मार मिलता है, एकदम दनादन मिलता है, पब्लिक से मार, पब्लिक के सामने बदनामी।